चलिए, वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज खित्ते पीर पंचाल के दौरे पर थी, लेकिन हम अपने नाज़रीन को एक और इसी खित्ते से ख़बर बताते चलें कि आज यहाँ एक अलमनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हुए हैं और 3 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। पिछले दिनों इसी इलाके में, रियासी के इलाके में एक ज़बरदस्त बस हादसा हुआ था और आज पुंछ के शाहपुर से पुंछ आ रही मुसाफिर बस गतरिया के मुकाम पर हादसे का शिकार हुई, जिसमें मौके पर ही 4 मुसाफिर हलाक हुए और 3 दूसरे ज़ख्मी हुए और इन ज़ख्मियों को तिबी इमदाद के लिए जम्मू के मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। लेकिन यहाँ पर एक सनसनीखेज़ इंकशाफ ये भी हुआ कि गाड़ी ड्राइवर नहीं बल्कि गाड़ी का कंडक्टर गाड़ी उस वक्त चला रहा था जिस वक्त ये हादसा पेश आया। अब ये मुतलका हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो इसकी तहकीकात करें कि गाड़ी कौन चला रहा था, और अगर गाड़ी को ये हादसा पेश आया और इसमें ड्राइवर नहीं था बल्कि कंडक्टर चला रहा था तो फिर इन लोगों की हलाकत का जिम्मेदार कौन। ये खित्ते पीर पंचाल से हादसे की खबर, लेकिन अच्छी खबर भी हम आपको बताते चलें और अच्छी खबर हम आपको वक्फ बोर्ड के हवाले से बताते चलेंगे कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर वादी के लिए 2 नए नर्सिंग कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के अहकाम दिए हैं और ये 2 नर्सिंग कॉलेज वादी कश्मीर में होंगे। रियासत के हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए 2 नए जो नर्सिंग कॉलेज को ऑर्डर अब मिला है रियासत के वक्फ बोर्ड को। रियासत का वक्फ बोर्ड जो जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का नहीं बल्कि मजहबी जो हमारी इबादत गाहें या मजहबी जो हमारी जायदाद है उनकी रखवाली करता था, और जिस तरह मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी वक्फ के साथ साथ कुछ आश्रम वगैरह जो हैं वो काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, वहाँ उनके अपने मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन कश्मीर के हवाले से जो वक्फ बोर्ड के हवाले से जम्मू कश्मीर के हवाले से अक्सर खदशात का इज़हार किया जाता था, आज एक अच्छी खबर है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी इस हवाले से बता रहे हैं। एक अवंतीपोरा जिसका नाम हमने मंतिकी नर्सिंग कॉलेज रखा, सईद मंतिकी नर्सिंग कॉलेज। दूसरा चार शरीफ में जिसका हमने अलमदार नर्सिंग कॉलेज नाम रखा। क्या वक्फ बोर्ड इस बोझ को बर्दाश्त कर पाएगा? वक्फ बोर्ड इस बोझ को बर्दाश्त कर पाएगा और इंशाअल्लाह रहमान बहुत आसान तरीके पर चलाएगा। अब फाइनेंस का काम वक्फ बोर्ड का है और चलाने का काम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ अवंतीपोरा का है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा इनको चलाएगी, पढ़ाई लिखाई का सिलसिला उनका है। यानी कि वक्फ बोर्ड पूरी तैयारी में है? पूरी तैयारी में है और पैसा जितना भी खर्च हो जाएगा, जो भी खर्च हो जाएगा, और 4 साल में जो भी खर्च हो जाएगा पैसा 5 साल में वो वक्फ बोर्ड सर्व करेगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन पीर मोहम्मद हुसैन बता रहे थे कि वक्फ के लिए अब खुशखबरी, रियासत के अवाम के लिए खुशखबरी, 2 नर्सिंग कॉलेज कश्मीर के लिए मंजूर किए जा चुके हैं और रियासत के हेल्थ केयर को एक अच्छा मौका मिलेगा पनपने का। लेकिन रियासत के हेल्थ केयर पर आज हमारे पास एक बड़ी खबर भी आई और ये हमें ये खबर साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले से आई। यहाँ पर स्पाइनल सर्जरी हुई है। रियासत की तारीख में पहली बार किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पाइनल सर्जरी हुई है। अब तक कश्मीर में अगर स्पाइनल सर्जरी होती थी तो श्रीनगर के बर्ज़िला अस्पताल में ही होती थी और बर्ज़िला अस्पताल में काफ़ी रश रहने की वजह से अक्सर बीमारों को मौका नहीं मिलता था। स्पाइनल सर्जरी यानी स्पाइनल कॉर्ड का अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ख़ास तौर पे ये हादसात के बाद स्पाइनल सर्जरी के लिए ज़रूरत पड़ती है और कश्मीर में हादसा चूँकि बहुत ज़्यादा होते रहते हैं इसलिए बहुत कम लोगों को मौका मिलता था स्पाइनल सर्जरी के लिए। वक्त और रियासत से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर सलीम रहमान ने एक नई कोशिश, एक नया तजुर्बा करते हुए अपने डॉक्टरों से ये स्पाइनल सर्जरी आज अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में करवाई और यहाँ पर डॉक्टर माजिद महराब जो मेडिकल सुपरडेंट हैं उनकी सरबराही में डॉक्टर यूनुस कमाल, डॉक्टर गुलजार कोच्चे, डॉक्टर फिरदौस पोश और फारूक अहमद के साथ साथ लतीफ़ अहमद ने जो आज एक कोशिश की उसे बताया दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम कहीं पे भी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ासतौर पे तिबी शोबे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी भी देखी गई है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही हैं। कल ही श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से 176 ऑपरेशंस हुए थे, 376 माफ़ कीजिएगा, 376 ऑपरेशंस हुए थे और ये कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स के हुए थे। पिछले दिनों बारामूला में भी एक कैंप लगाया गया था डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, और उसके बाद कुपवाड़ा और दूसरी जगहों पे भी कैंप्स लगाकर जो दूर दराज के गाँव देहात में लोगों को पहुँचने की कोशिश की गई थी, वहाँ तिबी सहूलियात फराम करने की कोशिश की गई थी। और आज जो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में हुआ है ये पहली बार हुआ है। डॉक्टर सलीम रहमान हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। आपने जो कुछ, आपकी टीम ने जो कुछ भी किया इसके लिए मुबारकबादी के मुस्तक हैं। मेन मोटिव क्या था, क्या है ऐसी सर्जरीज टर्शरी केयर में या इन जगहों पे करने की?
इसका सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है मेरे लिए बोलना कि हम चाहते हैं कि लोगों को डोर स्टेप पे हम टर्शियरी केयर लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करें जहां पे हमारा एक्सपर्टाइज अवेलेबल है। हमने कैंसर सर्जरी जेएलएनएम हॉस्पिटल में आज तक हमने एक अलग कैंसर यूनिट बनाया हुआ था वहाँ, सिर्फ वहाँ पे हमने 176 कैंसर सर्जरी की। और अगर आप अनंतनाग की बात कर रहे हैं जहाँ आज हमारी ये स्पाइन सर्जरी हुई है, हमारे ऑर्थोपेडिशियंस ने की है वहाँ पे, उसमें 2 ऑर्थोपेडिशियंस थे हमारे। इसके बगैर भी उन्हें हमारा वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है, हमारा हिप रिप्लेसमेंट किया हुआ है। तो हम लोग जो हमारा वॉल्यूम कम हो सकता है लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के जहां तक हमारा और भी सर्विस हमारे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से और काफी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, जहां पे हमने 10,000 से ज्यादा की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज तक करवाई है। डॉक्टर साहब, स्पाइनल सर्जरी एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में नहीं बल्कि दूर दराज के गांव देहात के उस हॉस्पिटल में जिस पे कल तक भरोसा नहीं होता था, इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? अब मैं क्रेडिट अपने डिपार्टमेंट के सभी लोगों को दूंगा, जो मेरे डॉक्टर्स हैं, जो मेरा पैरामेडिक है वहाँ पे, जिन्होंने और जो मेरे सुपरिटेंडेंट थे वहाँ, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको ये काम कॉन्फिडेंस है उनको। यही डॉक्टर जो टर्शियरी केयर में काम करते हैं, अब हमने उनको इक्विपमेंट अवेलेबल कराया और उनको कॉन्फिडेंस दिया और उनको बूस्ट कर रहे हैं हम कि आप ये काम आप टेकअप कर लो ये, ताकि लोगों को, क्योंकि इमेजिन करें यही पेशेंट अगर स्किल में जाएगा या कहीं और जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको वहाँ पे 3-4 महीने 6 महीने की डेट मिलेगी। और यही नहीं है, हमने तो वहाँ मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हमने नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में की है। आपको ये बताओ कि हमने 2 साल पहले सोपुर में सबजनरल हेमाटोमा भी हमने यहाँ पे सोपुर में किया हुआ है। तो हमारा एक एंडेवर है कि हम काफी लोगों के लिए जो भी ये कॉम्प्लेक्स की चीजें जहाँ पे हमारा एक्सपर्टाइज है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनको हम इक्विपमेंट प्रोवाइड करें और उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो ये चीजें करें। डॉक्टर सलीम साहब, चलते चलते मैं आपसे एक और बात ज़रूरी जानना चाहूँगा। आपने रिसेंटली ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ टाइप करके बारामूला में सर्जरी की कैंसर पेशेंट्स की, उसके बाद अनंतनाग में, और कल आपने श्रीनगर में 170 पेशेंट्स की सर्जरी की है। ये सब कुछ किस तरह हो रहा है, जिस तरह अब तक नहीं होता था, अब कैसे हो रहा है? देखें, शुरू में हमने स्किल की उनकी खिदमत ले ली, हमने वहाँ पे अपने लोगों को ट्रेन कराया और उसके बाद स्किल्स के हवाले से अगर हमने काम किया, हमने हंदवाड़ा में भी किया, बारामूला में 2 कैंप किए, अनंतनाग में कैंप किया, कुलगाम में कैंप किया। लेकिन जहाँ तक जेएलएनएम का ताल्लुक है वो हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सिस्टम में डॉक्टर्स हैं, अपने लोग जेएलएनएम में, उन्होंने 176 सर्जरी इंडिपेंडेंटली की है। तो कहीं पे हम किम्स के डॉक्टर्स को यूज कर रहे हैं और कहीं पे हम अपने डॉक्टर्स हैं उनको भी यूज कर रहे हैं। दे आर डूइंग द कैंसर सर्जरीज रेगुलरली इन दिस सिस्टम। लेकिन जब किम्स के लोग बाहर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं तो मेरे वहाँ अपने सर्जन है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और उनको भी सीखने का ज्यादा मौका मिलता है और वो भी अपने सीनियर्स के साथ रह के इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त कम है मेरे पास, जब से डॉक्टर सलीम रहमान डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर आए हैं, अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स हो रही है, लेकिन डॉक्टर साहब एक अफसोस की खबर हम आज आपको एक बार फिर ये बताना चाहेंगे कि सोपोर में आपकी एक एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाया गया है गांव में। क्या कहेंगे आप उन लोगों से जो आपकी एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से, सभी से, प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करें। आप तो आज की बात कर रहे हैं, अभी 3-4 दिन पहले मेरी संगम में एक गाड़ी को तोड़ा गया, उससे पहले बिजहाड़ा में तोड़ा गया, उसके पहले कुलगाम में। ये तो 188 जो पहले मेरी डैमेज थी, ये उनके बाद की बात है। ये रिसेंट टाइम्स में भी मेरी गाड़ियां तोड़ी जा रही है। तो मैं बहुत मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, प्लीज ये एम्बुलेंसेज को छोड़ दे। ये हम सब के लिए इस वक्त बहुत वाइटल एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज हो रहा है सिस्टम में। अगर एम्बुलेंसेज छूट गई, उससे मेरा डिमोरलाइज रहता है ड्राइवर, डर जाता है ड्राइवर, खतरा रहता है उसको। ये तो आपको पता ही होगा कि मेरे एक ड्राइवर को गोली लगी, मेरे एक ड्राइवर को हेड इंजरी हुई, मेरा एक ड्राइवर हेलमेट डाल के फिर भी, तो यू कैन इमेजिन कि कैसे कैसे हमारे ड्राइवर्स किन हालात में मेरे ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। और फिर अगर एम्बुलेंस छोड़ेंगे तो डर एक रहता है, शक रहती है उसको और डिमोरलाइजेशन हो जाती है।